हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुकेट क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर। ऑलरेडी मैंने आपको 7 चैप्टर रिवाइज करा दिए हैं। अब मैं इस चैप्टर की बात करूंगा। लास्ट चैप्टर है बच्चों आपका कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। तो इसमें से बच्चों आपकी आती है केस स्टडी। हम कुछ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना इन इकोनॉमी की बात करेंगे और इनको आपस में कंपेयर करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने लिखा है बच्चों डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तो ये तीनों की तीनों कंट्रीज बेटे, इनमें सिमिलरिटीज थी। देखते हैं क्या। ऑल द 3 कंट्रीज हैव मैनी सिमिलरिटीज इन देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। यानी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज में इनमें बहुत सारी सिमिलरिटी थी, इसलिए हम इनको आज कंपेयर कर रहे हैं। पहला क्या था बच्चों, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम। यानी सेम टाइम पे इन्होंने अपना डेवलपमेंट जो पाथ था उसे स्टार्ट किया। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड प्लानिंग देयर डेवलपमेंट इन स्ट्रेटजीज इन सिमिलर वेज। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान सबसे पहले कहां पे आए बच्चों, इंडिया में। इंडिया में आए 1951 में। फिर अनाउंस करे बेटा चाइना ने 1953, फर्स्ट इंडिया, सेकेंड चाइना, और थर्ड करे बच्चों पाकिस्तान ने 1956। अभी इनके डेट्स हम पढ़ेंगे। तो आपने क्या पढ़ा अभी तक कि भाई साहब तीनों ने अपनी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज क्या बनाई, बिल्कुल सेम स्टेज से शुरू करी। 5 ईयर प्लान की बात करी, इंडिया ने 1951 में कर दिए, चाइना 1953 में, और पाकिस्तान ने करे 1956 में। इंडिया और पाकिस्तान क्या थे बेटे, उनके जो लोग थे वो सिमिलर थे, तो उन्होंने एडॉप्टेड अ सिमिलर स्ट्रेटजीज सच एज क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल डेवलपमेंट। तो इंडिया और पाकिस्तान ने क्या करा बेटा, एक लार्ज इन्वेस्टमेंट की जब बात करी, डेवलपमेंट की बात करी, तो उन्होंने बात करी बच्चों सोशल डेवलपमेंट की। फिर टिल 1980, ध्यान सुनना, टिल 1980 ऑल द 3 कंट्रीज हैव सिमिलर ग्रोथ एज पर द कैपिटा इनकम। यानी 1980 तक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, उनके पास क्या था बेटा, पर कैपिटा इनकम बिल्कुल बराबर थी, थोड़ी आगे पीछे थी, बस ज्यादा फर्क नहीं था। तो ये था आपका इंडिया, पाकिस्तान, चाइना का डेवलपमेंट। अब करेंगे बच्चों हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट। पहला, पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस था हमसे एक दिन पहले था। इसका मतलब इंडिया का इंडिपेंडेंस 15 अगस्त, पाकिस्तान का हो गया 14 अगस्त। ये है 1947। जब अब बात करेंगे रिपब्लिक ऑफ चाइना की, तो इनका कब हुआ, इन्हें बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इनका हुआ 1949। तो देखेंगे बेटे लगभग सेम दिखाई दे रहा है। ये तो यहां से अलग होके गए थे, तो 1947 और 1949। फिर क्या बात करेंगे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपने ऑलरेडी मैंने बता दिए। इंडिया का आया 1951, चाइना 1953 और पाकिस्तान 1956। डन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रेट लीप फॉरवर्ड। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे लास्ट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया इनको मैच करने के लिए। तो जब हम बात करेंगे ग्रेट लीप फॉरवर्ड की, ग्रेट लीप फॉरवर्ड ने क्या करा बच्चा, चाइना की इकोनॉमी में बहुत मदद करी। होता क्या पहले वो समझते हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड से जो चाइना की एग्रीगेट इकोनॉमी थी, कौन सी इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, उसको उन्होंने शिफ्ट करा मॉडर्न इकोनॉमी में। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वॉज इनिशिएटेड टू मॉडर्नाइज टू मॉडर्नाइज चाइनाज इकोनॉमी। यहां कहां से शिफ्ट हो गए बेटा, एग्रीकल्चर टू मॉडर्न इकोनॉमी। किसकी बात करी बेटा, ये बात करी चाइना की। याद कर लेना, जैसे ही इनके यहां आए थे चाइना के 5 ईयर प्लान, उसके 5 साल बाद 19, याद हो जाएगा आपको, 1953 में इनके 5 ईयर प्लान आए। 5 ईयर में आया आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन। याद रख लेना,
चाइना की डेट में कंफ्यूज मत कर जाना, कौन कौन सी डेट थी बेटे? पहले थी यहां पे देखें 1953। सर याद आ गया, 1953 में क्या हुआ था? चाइना के क्या थे बेटे? 5 ईयर प्लान। 1958 इनकी इकोनॉमी शिफ्ट किस पे हो गई बेटा? एग्रीकल्चर से मॉडर्न की बात करी। और 1965 इट्स अ ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन। इसमें क्या करा गया? जो टीचर्स थे, स्टूडेंट थे, उनको बोला गया कि भाई साहब आप कंट्री साइड जो जगह होती हैं, जो दूर दराज इलाके होते हैं, आप वहां जाइए और उनका अध्ययन कीजिए, उनको स्टडी कीजिए। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस बाय माओ, ये माओ नाम है। 66 to 76 की बात करी। स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल वेंट टू वर्क एंड सीन फ्रॉम द कंट्री साइड। ठीक है, ये था 1965। अगला नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रुप अर्ली 70s में हुआ था बेटा। सिविल वॉर कब हुआ? ये है इंपॉर्टेंट, 1971 यहां पे आया था बांग्लादेश। दोनों के डेट मैंने सेम तरीके से लिखे हैं। कैपिटल गुड्स 1970 नेशनलाइजेशन हुआ, और 1971 में क्या हो गया बेटे? 1971 में सिविल वॉर हुआ इन पाकिस्तान, जिससे बांग्लादेश अलग हुआ। नेक्स्ट रिफॉर्म्स, सीधे आ सकते हैं एग्जाम में। रिफॉर्म सबसे पहले लेके आया चाइना 1978, 10 साल बाद लेके आया पाकिस्तान 1988, और इसकी हमने खूब सारी बात करी थी चैप्टर नंबर 3 लिबरलाइजेशन में। तो हमारे रिफॉर्म्स कब आए? 1991। तो इसका मतलब 10 साल का गैप है किसमें बेटे? इंडिया में, सॉरी चाइना में और पाकिस्तान में। सबसे पहले लेके आया चाइना 1978, फिर लेके आया बच्चों पाकिस्तान 1988, और इंडिया का हमने डिस्कस कर लिया है 1991। वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में लाई गई, कहां पे? चाइना में। और 2015 में इसको एबॉलिट, मतलब इसे खत्म कर दिया गया। ठीक है जी, तो आई होप ये डेट्स आपको क्लियर हो गए होंगे बेटे, अच्छे से लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। सिंपल मैंने बात की आपसे कि इंडियन जो वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में थी वो 1979 में लागू करी गई और 2015 में हटा दी गई। अब सर इसमें से डेट कौन सी याद करनी है बेटा? देखो, ग्रेट जो भी चाइना के ये GLF की बात की हमने अगर, और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन ये याद करनी है आपको। रिफॉर्म्स की डेट याद करनी है जो भी हमने करे, और 5 ईयर प्लान की डेट याद करनी है। आई होप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और कुछ बात करते हैं बच्चों चाइना की। चाइना में क्या था बच्चों? जो उसकी ज्योग्राफी थी, ये ईस्टर्न एशिया में था और 3rd लार्जेस्ट कंट्री था। अगला पॉपुलेशन में फिलहाल अभी 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ये, फर्स्ट पे इंडिया है। अगला इकोनॉमी, यहाँ की जो इकोनॉमी थी, बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, चाइना हैज बीन वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। यानी ये कंपेयर अगर आप करें इससे यूएस की इकोनॉमी से, तो उसको क्या करता है बेटा? टक्कर कंपटीशन दे रहा होता है। अगला ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये हमने बात कर ली। इस एम वाज टू ट्रांसफॉर्म एग्रीगेट इकोनॉमी इनटू अ मॉडर्न इकोनॉमी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी आप देखेंगे चाइना का सामान, बोलते हैं ना बेटा चाइना का माल खरीदे जा रहे हैं, तो वहां पे उन्होंने एग्रियन इकोनॉमी से शिफ्ट हुए और बोला अब हम बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन की। खूब सारी इंडस्ट्री लेके आए। चारों पॉइंट आसान से थे बेटे। नेक्स्ट बेटे ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन। इसमें स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। जो गांव के दूर दराज के इलाके थे वहां पे भेजा गया बेटा स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को, जाइए वहां से कुछ सीख के आइए। लास्ट है बच्चों रिफॉर्म्स। जो रिफॉर्म्स था चाइना का, इन इनिशियल फेज रिफॉर्म वाज इनिशिएटेड इन द एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। इन लेटर फेज इनका फोकस क्या हो गया बेटा? इंडस्ट्री। यानी जो शुरू के फेज आया था उसमें उसने बात करी एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की। लेटर ऑन उन्होंने अपनी मॉडर्नाइजेशन में शिफ्ट करा एग्रियन से, तो उन्होंने बात करी इंडस्ट्रियल सेक्टर की। लास्ट बच्चों, तो मैंने आपको बताया इसमें से केस स्टडी आती है। तो जब आप केस स्टडी की बात करेंगे 99% केसेस में नंबर 1 पे आपको दिखाई देगा चाइना,
नंबर 2 पे दिखाई देगा बच्चों इंडिया, और थर्ड पे दिखाई देगा आपको पाकिस्तान। तो अगर कोई कंपैरिजन करने आता है तो आप कंपैरिजन इसी तरीके से करेंगे, 1 पे लाके खड़ा करेंगे चाइना को, सेकंड पे इंडिया को, और थर्ड पे पाकिस्तान को। कुछ पैरामीटर सर ये याद करने, नहीं बेटे याद नहीं करने, 2-3 बताऊंगा सिर्फ वो याद कर जाना। पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये वाला आपको याद करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ज्यादा कहां दिखाई दे रहा है बेटा? चाइना, फिर इंडिया 0.6 और 3 पे 0.5 पाकिस्तान, यही बताया था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में चाइना नंबर 1, नंबर 2 इंडिया और नंबर 3 पाकिस्तान। चलिए जी, रैंक के हिसाब से रैंक कौन सी अच्छी होती है? कंफ्यूज मत होना, रैंक कम अच्छी होती है। रैंक 1 अच्छी, रैंक 100 बेकार, उल्टा मत कर देना। नंबर 1 पे चाइना 87, नंबर 2 पे इंडिया और नंबर 3 पे पाकिस्तान 154। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम अच्छी होती है कि ज्यादा अच्छी? ज्यादा अच्छी होती है। तो देखो चाइना में 76, इंडिया में 69 और पाकिस्तान में और भी कम 67। तो क्या हो गया बेटा? ये 1, 2 और 3। नेक्स्ट, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तो चाइना का ज्यादा दिखाई दे रहा है बेटा, 2 पे इंडिया और 3 पे पाकिस्तान। ग्रॉस नेशनल इनकम इंडिया की नंबर 2 पे दिखाई देती है, 1 पे चाइना 16,000 और 3 पे पाकिस्तान। सिर्फ ये याद करना है आपको, ये वाला फर्स्ट वाला। परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये कम अच्छा होगा। अगर कम अच्छा होगा, पहले पे चाइना, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे पाकिस्तान। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों भी कहां दिखाई दे रहे हैं बेटे? अगर आप ढंग से चेक करेंगे 1, 2, 3, ऐसे ये 1, 2, 3। नेक्स्ट, पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक सैनिटेशन एंड बेसिक ड्रिंकिंग, तो ये क्या अच्छा होगा बेटा? देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3। और लास्ट अनडमिश्ड चिल्ड्रन कितने बेटा इंडिया में? 1। फिर यहां पे दिखाई देगा, देखो बेटे दोनों में लगभग सेम दिखाई देता है, तो इसको थोड़ा सा आप देखना। लेकिन मेरे हिसाब से अगर लिख के आएंगे, फर्स्ट पे लिख के आएंगे चाइना, सेकंड पे लिख के आएंगे इंडिया और थर्ड पे पाकिस्तान। ये था आपका बच्चों चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेट याद करी, फिर हमने कुछ चाइना की इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, कुछ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़े, और लास्ट में हमने कंपैरिजन करा। कंपैरिजन करते हुए हमने देखा कि हमें बहुत सीक्वेंस में इसका आंसर लिख के आना है। तो यहां बच्चों आपका चैप्टर खत्म होता है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज हमने कंप्लीट कर ली। कल बच्चों आपका एग्जाम है, तैयारी करते रहिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।